ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी भक्तजनों को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुभकामनाएं। अगर आप 16 दिनों के लगातार व्रत कर रहे हैं तो आपको भोजन संबंधी के नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही मात्र 3 दिवसीय जैसे प्रथम दिन और अंतिम दिन और बीच में पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं तो भी भोजन संबंधी के नियमों का आपको ध्यान रखना है। आइए वीडियो में पूरी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। व्रत से जुड़े हुए अन्य श्रेष्ठ नियम भी इस वीडियो में हैं जो आपके काम के रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जैसा आप अन्न ग्रहण करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आपके आसपास आपकी पृष्ठभूमि रचित होती है और साथ ही आध्यात्मिक मार्ग भी उसी तरह से आपका प्रकाशमान होता है। तो जल्दी उठकर आप सभी को प्रथम दिन का या अंतिम दिन का जो भी आप व्रत करते हैं 16 दिवसीय, जल्दी उठें, घर पर पूरी तरह से अच्छी साफ सफाई करें। महालक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर की बहुत अच्छी साफ सफाई हो, घर के द्वार के दोनों तरफ दीप लगा हो और हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना हो, घर के द्वार पर रंगोली इत्यादि बनी हुई हो, तो वह घर मां लक्ष्मी के आमंत्रण का सबसे सुंदर घर माना जाता है। व्रत करें या ना करें, घर के द्वार के दोनों तरफ आप दीप दान करें, घर के द्वार की अच्छी साफ सफाई करें, घर पर नमक का पोछा और गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें। नहाने के पानी में भी आप गंगा जल जरूर डालें। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसकी प्रथम रात्रि, जैसे मैं आज वीडियो बना रही हूँ, कल उपवास है, तो आप सभी आज रात को भी शुद्ध सात्विक ही भोजन करें। प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, बैगन, तामसिक जो चीज़ें होती हैं, मीठ, मांस, अंडा, इन चीज़ों का सेवन ना करें। जिस बर्तन में यह चीज़ें बनाई जाती हैं उसका भी प्रयोग व्रती को अपने भोजन में नहाए खाए के समय अर्थात प्रथम रात्रि नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जल्दी उठकर इस व्रत में एक सुंदर पूजा चौकी स्थापित की जाती है और लगातार 16 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में गज लक्ष्मी अर्थात गज में बैठी हुई या गज की पूजा और महालक्ष्मी के व्रत की प्रतिमा स्थापित की जाती है। एक कलश स्थापित किया जाता है जिसमें कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाया जाता है और कलश के अंदर गंगा जल मिश्रित जल रखा जाता है। जल कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, पुष्प और दूर्वा घास डाली जाती है और ऊपर रखा जाता है एक शुद्ध श्रेष्ठ अति उत्तम नारियल। इसे कलश स्थापना कहा जाता है और कलश को पूरे 16 दिनों तक यहीं स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर आप सभी को 16 तरह के माता जो है के सुहाग सामग्री या जो माता के जो रसोई में हम सभी अपने हाथों से आटे से जो श्रृंगार सामग्री बनाते हैं उनका जो है सुंदर रूप से माँ को समर्पित किया जाता है। 16 तरह के सुंदर रूप में आप फूल, पत्ती इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, 16 तार की बत्ती लगाते हैं तो बहुत शुभ है। ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से माँ को सुहाग सामग्री समर्पित कर दीपक लगाकर लाल फूल इत्यादि समर्पित किए जाते हैं और साथ के साथ कनक धारा स्रोत श्री सुक्तम का पाठ किया जाता है। माता लक्ष्मी से प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है खीर का भोग और सुंदर तरीके से चावल से बने हुए मीठे चावल, इन सभी चीज़ों का आप माता को भोग लगाएं। सफ़ेद चीज़ें माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। आप लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करें। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी की पूजा विधान करना है और घर में आपको जितना संभव हो, जब तक आप सुबह की पूजा कर लेते हैं, चाय पानी का सेवन ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह की पूजा साधारण सरल तरीके से संकल्प लेकर की जाती है और बहुत ही सरल नियम के तहत 16 दिन लगातार व्रत किए जाते हैं। आप कोशिश करें, आप जब सुबह की पूजा करें तब तक आप जल और फल ना खाएं। साधारण सरल तरीके से जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद भगवान जी को आप भोग लगाकर अर्थात अपने घर के जो दैनिक कर्म होते हैं उनकी निवृत्ति कर माँ लक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत का संकल्प लेकर पूजा विधान नियम से कर महादेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा विधान से कर आप उसके बाद चाय पानी फलाहार करते हैं तो यह सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक महान व्रती के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात ही आप जो है सुंदर रूप में, देखिए महालक्ष्मी व्रत जो है वह अपने अपने तरीके से किए जाते हैं। कई भक्तजन इस व्रत में जो है फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जल का सेवन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है, आप भी कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, फलाहार में जो भी वस्तु आपसे प्राप्त हो जाए, जैसे फलाहारी आलू जो मीठे होते हैं या फल में जो साबूदाने इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उनका सेवन भी व्रत पूजन में किया जा सकता है। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी भक्तजनों को इस तरह से जो है इस व्रत में फलाहार इत्यादि कर लेना चाहिए। शाम को कई भक्तजन चंद्र देवता को जल देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में कई भक्तजन पूरे 16 दिनों तक सिर्फ फलाहार करते हैं, परंतु हम सभी अब काम
कामकाजी हैं, किसी न किसी स्वरूप में घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी है, फलाहार रह पाना थोड़ा कठिन विषय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी शाम को अन्न ग्रहण भी कर सकते हैं, परंतु अन्न ग्रहण करने में आप सभी संभव हो तो मीठा ही अन्न ग्रहण करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। परंतु ऐसी भी क्षमता सभी की नहीं रहती है तो आप सेंधा नमक युक्त भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस व्रत को आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। 16 दिनों तक लगातार फलाहार कर सकते हैं। दूसरा तरीका, शाम को भोजन कर कर मीठा ही भोजन किया जा सकता है। एक तीसरा तरीका है सेंधा नमक युक्त भोजन करना, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। इससे आप भगवान की भक्ति भी निरंतर रूप से कर पाएंगे और साथ के साथ अपने दैनिक जीवन के कर्म भी कर पाएंगे और व्रती को बहुत सुंदर रूप में उत्साह भी मिलेगा। तो 3 तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु पूरे दिन बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें। एक बार आप थोड़ा फलाहार कर लीजिए, बस चाय पानी इत्यादि आपका जितना मन करे उतनी बार पी सकते हैं। बार बार मुंह को जूठा करना श्रेष्ठता रूप में नहीं जाना जाता है। जिस दिन व्रती का व्रत हो, बाहर मीठा, बाहर कोई भी स्वरूप में खाना खाने, किसी भी तरह से दूसरों के घर का अन्न इत्यादि भी ग्रहण करने की व्रत के दिन मनाही होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। व्रती को अपने घर का ही व्रत के दौरान व्रत जो है ग्रहण करना चाहिए। भोजन, जल और फल भी अपने ही घर के ग्रहण करने चाहिए, ज़्यादा शुभ रहता है। कोशिश करें 16 दिनों में आपके घर पर नॉन वेज इत्यादि ना बने, अंडा, मीट, मांस इत्यादि का सेवन कोई भी भक्त ना करें। मात्र 3 दिन के व्रत कर रहे हैं, जैसे प्रथम, अंतिम और पूर्णिमा, तो भी इन्हीं नियमों का ध्यान रखें तो बहुत ही बढ़िया और शुभ से देखा जाएगा। तो इस तरह से आप सभी भक्तजनों को महालक्ष्मी व्रत को संपन्न करना है। महालक्ष्मी व्रत बहुत सरल माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं और इन व्रतों में एक 16 तार का धागा, 16 गांठ लगा हुआ जिसमें हल्दी कुमकुम समर्पित की जाती है, महालक्ष्मी के समक्ष रखा जाता है और अंतिम दिन इसे ग्रहण किया जाता है, अर्थात अपने हाथ की भुजा में या अपने गले में इसे धारण किया जाता है। 16 दिवसीय महाव्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। तो आप सभी भक्तजनों को इस तरह से इन व्रतों को करना है। जब अंतिम 16वां दिन हो उस दिन आप सभी को 16 महिलाओं को जो है भोजन कराकर उन्हें विदा करना है, सुहाग सामग्री दान देकर, या आप 16 कन्याओं को या एक ब्राह्मण देवता को भी भोजन करा सकते हैं। 16 दिवसीय व्रत में अंतिम दिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको विधि विधान से निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आप माता रानी को नहीं चढ़ा पाए हैं वह सब चीज़ें समर्पित करें। 16 अपने हाथ से आटे के जो है सुंदर जो है आप गहने बनाएं। 16 की संख्या में सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं, 16 की संख्या में फूल पत्तियां आप प्रबंध कर सकते हैं। किसी भी व्रत को बड़े स्वरूप में भी किया जा सकता है और किसी भी व्रत को छोटे स्वरूप में भी किया जा सकता है। तो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की यही विशेषता है। तो इस तरह से इस व्रत को करना है और उद्यापन के नियम और भोजन संबंधी भी मैंने आपको बात बताई। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत आपके जीवन में खूब खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। जय मां लक्ष्मी।